नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों। मैं भगवान सर क्लास 12th का हिंदी का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम लोग पढ़े थे। कल की क्लास में हम लोग पढ़े था रोज, और रोज में हमने बताया था एक भूत की कहानी है, एक मतलब साया है। लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सानंद अज्ञेय, और ये जो लेखक जो है अपने कहाँ जाते हैं जी? ये लड़की सब बोलो, लेखक कहाँ जाते हैं? अपने मतलब बचपन की जो उनकी दोस्त रहती है, उनकी जो बहन रहती है, उसके घर। तो लेखक महोदय जाते हैं अपने बचपन की, उनकी कौन रहती है बताओ सब? है दीदी, व्हाट आर यू डूइंग? कहाँ? उनकी सखी रहती है, मतलब बचपन में सखिए ना कहते हैं, वो लिखा है ना। कौन कहते हैं वो? कवि का क्या नाम है? कवि का नाम अज्ञेय जी है ना। वही जाते हैं मालती के घर, है ना। मालती का ब्याह किससे होता है रे बबी? माँ से मालती, माँ से महेश्वर। उसका पति महेश्वर क्या रहता है? ओ प्रत्येक दिन क्या करता है? टंगड़ी काटता है। टंगड़ी कौन सा रोग होने से हो? गैंग्रीन। गैंग्रीन कैसा रोग है भाई? गैंग्रीन जो है कांटा, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को पैर में हाथ में जब कांटा चुभ जाता है, उससे कौन रोग होता है? गैंग्रीन होता है। यही ना हो। एकरा अलावा कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? यही अइबे करता है, समझ रहा ना। अब सुनिएगा, मालती का जीवन बहुत खुशहाल है रे बबी। ये पीछे वाली मालती का जीवन कैसा है? एकदम जो है मालती का जीवन सुना सुना पड़ा है। का हो? ओकरा जिंदगी में किसी तरीका का उसके जिंदगी में किसी तरीका का हर्षोल्लास कोई बात नहीं है। बाहरी जीवन से उसको कोई मतलब नहीं है हो नहीं है। तब न जब महेश्वर जाता है, सॉरी महेश्वर नहीं, जब लेखक जाता है तो भाई दरवाज़ा खटखटाता है, तो कुछ होना चाहिए कि भैया आप तन उत्सुकता जगना चाहिए कि आप कैसे आए हैं, आइए यहाँ बैठाए उठाए। कुछ नहीं, बस आइए, चुपचाप बैठा देती है, बेना हिलाने लगती है। बात समझ रहा ना कि उसका बाहरी वातावरण से कोई ज़्यादा मतलब नहीं। आइए तो हम ये सब हम लोग कल पढ़ लिए थे, पढ़े थे ना हो। आगे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन बता रहे, दोपहर में उस सूने आंगन में, ध्यान देना यहाँ से इम्पोर्टेंट है। दोपहर में उस सूने आंगन में कौन कदम रखता है? पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा, मुझे मतलब लेखक को ऐसा जान पड़ा कि उस पर किसी सांप की साया क्या हो रही है? उस पर किसी सांप की साया मंडरा रही है। यह कैसी सांप की साया है? मतलब भूतों प्रेतों की साया कैसी है? देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहा है। देख बाबू, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छा से दिखे। का हो? एक क्वेश्चन है, मस्त दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए लिखा है कि जब लेखक दोपहर के समय मालती के घर पहुंचता है। कब पहुंचता है? दोपहर के समय। जब मालती के घर पहुंचता है तो ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि मानो वह किसी सांप की साया मंडरा रही हो। क्या मंडरा रही हो? किसी सांप की साया। यह सांप की साया उस घर में रहने वाले लोगों के बीच अपनेपन और प्रेम भाव का न होना था। बात समझ गए? घर में जब 2, 4, 5 आदमी रहता है, आपस में जब एक दूसरे का विचार मिलेगा, लोग बात करेंगे तो लगेगा कि नहीं, घुल मिल करके जिंदगी जिया जा रहा है। लेकिन वही बात बाबू जब हो जाएगा ना, कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, किसी से किसी का कोई जब मतलब नहीं रहेगा, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे वहाँ पर सांप की क्या हो रही है? साया मंडरा रही है। बात समझ रहा है ना। यानी धरती पर देखो, बता रहे हैं, घर में मेल होना, अगर तुम्हारा घर है तो घर में मेल होना पृथ्वी पर स्वर्ग के क्या है? समान है। बात समझ गए ना। अगर घर में 2, 4 आदमी है, मेल है, तो समझ जाए कि धरती पर आते हुए हम लोग कहाँ जी रहे हैं? स्वर्ग में जी रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर बताया गया वहाँ रहने वाले परिवार उस ऊब भरी नीरस और निर्जीव जिंदगी जी रही है। सब लोग उबाऊ जिंदगी जी रहा है, नीरस जिंदगी जी रहा है। बात समझ रहा हो ना। आगे लिख रहा है कि माँ को अपने एकलौते बेटे को चोट लगने या उसके गिरने से कोई पीड़ा टिटिया रहा है ना, ससुर टिटिया, वो गिर गया पलंग पर से, माई बर्तन धो रही है, गिरा, कोई हमदर्दी, कोई मोहब्बत ही नहीं है। बात समझ रहा? एकदम सांप की साया घर में मंडराई। नहीं होता है कि केहू के भाई जब अंदर से मन खिसियाल है, बर्तन बना, खाना है ना बना रहे, छोलनी है ना काची में हो, तो कढ़ाई है, औरत के पूरा गुस्सा भरल है, नाक पर एकदम गुस्सा, बुझा गए, धर है ना, छिपा है ना, पटक है ना, अभी सब्जी तनी जरल धर है ना, पानी में हेउड़ दे। का हो? पानी धो दे ना, किए जाए 10 घंटा चला गया, पानी धो के डाल दे,
अब जैसन बाबू जैसन इनपुट दीजिएगा आउटपुट वैसा ही ना आएगा हो। अब वो पूरा गुस्सा एकदम लगा के सब्जी बना दी है। अब जे खाएगा, जैसे मान लो हमारे घरे बन गल, हम खा के ही आ गए, तनी से लड़का तनी से कोनो बात कहेगा, अब तो पूरे गुस्सा वाला खा के आए हैं, दिमाग में आएगा सारा निगेटिव एनर्जी, मेहरी के खेस डेहरी पहने बरस बुझा गए, वही बतिया। देखो है ना, देख रहा है ना, बेटा गिर रहा है तो उसको कोई प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार पति को अपने काम काज से इतनी फुर्सत नहीं है कि वह पत्नी के साथ भी कुछ समय बिता सके। बताओ मेहरारू क्या करी, खिसियाई नहीं, हाँ मोबाइल रहे, थोड़ा सा भी उकरा लगे समय नहीं है कि पत्नी पर समय दे सके, समझ रहा। इस कारण एकाकी जीवन, एकांकी जीवन समझला ना, अकेला है। इस प्रकार साफ पति पत्नी और बच्चे तीनों को ही भुगतना पड़ रहा है। बात समझ रहा है ना, ये साफ है, अकेलापन जिंदगी है, तीनों को भुगतना पड़ रहा है, पति को, बच्चा को और किसको, पत्नी को। बात बुझा गए। अब सुनिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, याद रखिए सब ही नहीं, अब की बार खाती है क्वेश्चन तनी के है जन क्वेश्चन बतानी है ये वाला, अब की बार आप लोग के बोर्ड के लिए अभी लिख देते हैं MVVI, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एग्जाम में जाइएगा, वो समय कहिएगा कि सर आए रहे कि ना आए रहे। बात बुझा गया भाई। देख लो दूसरा भाई, देखो क्वेश्चन, लेखक और मालती के संबंध का परिचय आप पाठ के आधार पर दे। बताओ तो भाई, लेखक और मालती में क्या संबंध है हो? लेखक मतलब अज्ञेय जी है उनमें, और मालती में क्या संबंध है? दोनों में बचपन के क्या है, तो दोस्त है लोग, यानी उनको लेखक जो है मालती को क्या कहता था हो, सहेली। दोनों में मतलब भाई बहन का रिश्ता है, यही ना संबंध। अपना भाषा में लिखा गया हो गए, हमें का लिखल बा, का मतलब बा, अपना भाषा में लिखो, इहो मन करे तो लिखो। लिखा है ना कि लेखक और मालती के बीच घनिष्ठ संबंध है, मालती लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है, लेकिन दोनों के बीच मित्र जैसा क्या है हो, संबंध है। दोनों बचपन में इकट्ठे खेलते थे, लड़ते थे, पीटते थे, पिटाते थे क्या, और दोनों ही पढ़ाई के साथ एक के साथ पढ़ाई हुआ था, दोनों का रिश्ता सदा मित्रतापूर्ण रहा है। काची भारी है ना बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई देख बाबू, हाई क्वेश्चन है स्क्रीन पर रहा, देखो तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन कितना जबरदस्त है। मालती के पति का नाम क्या है, ससुरा का कि कैसी छवि आपके मन में बनती है, मतलब कैसा दृश्य आपके मन में बन रहा है। ठीक है, कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, अपने विचार दीजिए कि मतलब कब कब वो आता है, जब खाना जब बनता है तो आता है, खाता है, खा करके फिर डिस्पेंसरी में अपना चला जाता है, फिर टंगड़ी काटता है, फिर आता है, उसका वही जिंदगी है। समझ रहा ना, घर में पत्नी क्या कर रही है, बच्चा कैसे क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। समझ रहा ना। देखो कहानीकार अज्ञेय ने महेश्वर के नित्य कर्म समझ रहा ना, नित्य कर्म प्रत्येक दिन के काम का जो संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया है, इससे पता चलता है कि वो रोज सवेरे डिस्पेंसरी कहाँ चला जाता है। डिस्पेंसरी का वाला रे भाई, अरे मेडिकल यहाँ पर ना ऑपरेशन वगैरह होता है ना, तो डिस्पेंसरी चला जाता है, दोपहर को भोजन करने और कुछ आराम करने के लिए आता है, बस उतने बकर मतलब है। सुन लो, एक बाद शाम को फिर डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है। उसका जीवन भी रोज एक ही धारा पर चलता है, एक ही जैसा चलता है, और एक यांत्रिक जीवन की यंत्रता पहाड़ के एक छोटे से स्थान पर मालती का पति भोग रहा है ना। यांत्रिक जीवन के संतराप की शिकार सिर्फ बड़े शहर के लोग ही नहीं बल्कि पहाड़ों, देखो भाई, पहाड़ों के एकांत में उस शिकार मालती और महेश्वर भी है जो हुआ है। पहाड़ के एकांत में उनका घर है, जहाँ पर लोगों को पहाड़ में क्या चीज, कांटा चुभने से पैर में हाथ में क्या हो जा रहा है, गैंग्रीन नामक रोग हो जाता है। महेश्वर भी इस एक दरे पर चलता हुआ है ना, खूंटे पशु की तरह उसी इर्द गिर्द चल करके लगने वाली जिंदगी में उसका उकसता हुआ है। ये थोड़ा सा हाई लेवल है। अपना लेवल में जो ये क्वेश्चन पूछा था उसका छवि आपके मन में कैसा आता है, तो लिखिएगा महेश्वर का छवि हमारे मन में यही आता है कि महेश्वर को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, परिवार पर ध्यान नहीं देता है, खाने से मतलब होता है, आता है, खाता है, पुनः चला जाता है काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा
एक क्वेश्चन तो बाबू तुम जैसे हमसे कहोगे ना, जहाँ कहोगे वहाँ लिख कर रख देंगे कि अब की बार एग्जाम के लिए तुम्हारे मस्ट भी यही रहा। बुझा गए? कवन गैंग्रीन क्या है बोलो, नहीं बताए हैं गैंग्रीन क्या है? तो एकरा के ना बउआ MVVI कर लिहा बउआ। 2 नंबर के आता है, कै नंबर 2 नंबर का आता है क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहता है, 5 दूनी 10 नंबर। तो ये गैंग्रीन क्या है देखा बाबू, है गैंग्रीन के थोड़ा सा इसका हम तनी जूम कर देते हैं, जूम जुमा चुम चुम, नहीं सुना सब गाना में? तो वही तनी जूम जुमा चुम चुम वाला देखा है, ये सब तो याद रही। गैंग्रीन एक खतरनाक क्या है, रोग है जो पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों के पैरों में कांची चुभना है, कांटा चुभना आम बात है। अरे भाई पहाड़ में रहबा तो कांटा ना चुभियो चलबा तो आम बात है, अमृत बात नहीं है। आम बात मतलब आम बात मतलब साधारण, श्रीफल साधारण बात है हाँ। परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पांव का होता है, जख्म का शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसका इलाज मात्र पांव का काटना ही होता है। समझ गए? इलाज कैसे हुई? पैर में काटा, अब तो पैर है इतना ऊपर स्क्रीन पर थोड़ी दिखाएंगे। मान लो सपोज मेरा पैर है और इसमें क्या चढ़ जाए और इसमें कांटा चुभ गया, यहाँ कांटा चुभ गया, हम छोड़ दिए, धीरे 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 यहाँ क्या हो गया ऊंचा। अरे जौना कि हमने अपना देहात में बुआ गोरखुल ना कहला हो, और क्या कहला लो गोरखुल वगैरह नहीं होता है वो काटवा चुभला के बाद। तो अभी तो है उसका वो गरम पट्टी आता है, उसको चिपकाते रहिए, उतना दूर का होगा पूरे बलका करके निकाल देता है। मेरे पैर में हुआ था 2 साल, यहाँ पर हुआ था तो कबले का उसको निकाल दिया, बेल का कांट हल गया था बचपन में, समझ रहा। लेकिन वही अभी मान लो टेक्निक है, पहले वो सब नहीं था। तो एक गो विकल्प था, क्या करना है? पैर काटो निकालो, कहानी खत्म। न रहियन बांस न बाजी बंसुरी, बुझा गई? न रही बांस न बाजे बंसुरी, पैरे नहीं रहेगा, बात खत्म। गैंग्रीन कहाँ से? वही कहानी खत्म, है ना। वही पाँव का जख्म अख्तियार होता है। इलाज मात्र क्या था हो? पैर काटिए। हाँ यार, तो एगो मही तो एगो न काटी, दोनों मही तो दोनों काटे। तो कभी कभी तो इस रोग से पीड़ित रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। क्या होती है? इसको लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखा कहानी में उन वाक्यों को चुना जिसमें रोज शब्द का प्रयोग किया गया है। रोज शब्द कहाँ आया है? रोज सुनिए, रोज आखिर का बर्तन धोना, टीटी पोटी किया है, पोटी के साफ करना, समझ गई ला। महेश्वर खाना खाने के लिए आ रहा है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, 10 बज गए ना, डेली भाई सुबह 7 बजे टप 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 टप, हाँ पानी आ गया, बर्तन धोना, समझ गए। 11 बज गए, फिर वो आएंगे, 3 बज गए आएंगे। प्रत्येक दिन का जो उसका काम है ना, प्रत्येक दिन का काम है, वही इसमें क्या है? रोज है। क्या है? रोज। रोज मतलब डेली डेली, कैसे? लोदो लोदो, नहीं जानते सब? अरे जो तोतला होता है वही ना बोलता है। और कहानियाँ ना सुने ले रही हो। एगो लड़कवा तोतला था, तो एगो लड़कियाँ भी क्या थी? तोतली थी, समझ रहा ना। एगो लड़का तोतला, एगो लड़की, देखा है कितना जबरदस्त लगा कपड़ा, देखा तरह। एगो लड़का तोतला, लड़की तोतली, दोनों तोतला। बियाह होने के लिए गया, देखबा भी है ना, ध्यान से देखिए। बियाह होने गया, अनी सर अब नहीं थे, मान लो, नहीं मान लो, अब तोतला थे, समझ रहा ना। बियाह होने के लिए गया, अब एगो चूहिया आई थी, छोटी सी चूहिया, समझ रहा ना, मुसरी ननकी के, वो आके चोकर खा रही थी। तो दुल्हवा कहे मुतली तोतल ताल, ये तोतल। अब ससुरी दुल्हनिया है घूंघट में थी, समझ रहा ना, घूंघट में। अब एक बाद घूंघट उठा रही है, करे ओ न लोदो लोदो आती है, लोदो लोदो तोतल दाता दाती है, लोदो लोदो मतलब जाए कि दोनों के दोनों तोतला, लड़का भी तोतला मिला, लड़की भी तोतला। बात भी गला। मान लो मेरे सर को अगर ऐसे मिल जाए तो क्या होगा? कहाँ से कैसे? अच्छा चल इधर तक। अरे भाई भाई का भाई लो चला कई जगह रोज शब्द का प्रयोग। सर्वप्रथम कहानी का शीर्षक रोज है, रोज है ना, पढ़ते। इसके अलावा कई स्थानों पर रोज शब्द का प्रयोग किया गया है, डेली डेली।
मालती टोक कर बोलती है मेरे लिए तो बस नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है, मतलब डेली डेली ऐसा होता है। महेश्वर से बोलती है डेली का यही काम है। क्यों, पानी को क्या हुआ, जब पानी नहीं आ रहा है तो करे पानी को क्या हुआ, रोज ही होता है, कभी वक्त पर आता नहीं। समझ रहे हो ना, मतलब जो सप्लाई वाला पानी है वक्त पर नहीं आ रहा है बउआ, समझ ले भाई, वक्त पर नहीं आता है। मैंने तो रोज ऐसी बातें सुनी है, के कहलस, मालती, कि डेली डेली यही बात सुनी है। मालती का जीवन अपनी रोज नियम गति से बह रही है, डेली डेली प्रत्येक दिन वही काम हो रहा है। और चंद्रमा के चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं थी। देखो मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, उसको चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। देखो यही में रोज शब्द आयल बा, मतलब जब लड़कवा जब रो रहा है ना, टिटिया रहा है, तो करे दीजिए दीजिए, आपसे नहीं मानेगा ये, है ना, डेली रोता है। तो डेली रोता है तो उसमें भी रोज शब्द का प्रयोग किया गया कि रोज रोज रोता है, लोदो लोदो लोता है, बुधाया। तो लोदो लोदो तो लोता है, तो लोदो तब आया कि नहीं आया, आया ना, यही चीज है। देखिए 7 नंबर, आज से स्पष्ट करें, मुझे ऐसा लग रहा था, किसको लग रहा था, लेखक को, देख सब हुआ कि इस घर पर रोज छाया घिरी हुई है और अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है ना। मैं भी वैसा ही नीरस जीवन सा हो रहा हूँ जैसा यह घर और मालती। तो देखो एक कहानी के बारे में पूछेगा तो कहिएगा, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से यह लेखक वातावरण के परिस्थिति और उसके प्रभाव को ढालते हुए एक गृहिणी के चरित्र के बारे में बताया है, एक हाउसवाइफ के बारे में बताया है, उसका चित्रण किया है, अत्यंत कलात्मक रीति से किया है। अतिथियों को मालती के घर से कई वर्षों बाद कुछ समय के लिए आया है और अतिथि को लगता है कि उस घर पर कोई काली साया मंडरा रही हो। क्या मंडरा रही हो, काली साया, यानी भूत प्रेत की साया मंडरा रही हो। किसको लग रहा है, अतिथि को लग रहा है। उससे अनुभव होता है कि इस घर पर जो साया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी वश में कर रही है। बात समझ रहे ना, किसको लग रहा है, लेखक को लग रहा है, बाप रे, ये घर पर जो काली साया मंडरा रही है। सबके दिमाग में तो हिले, लेखकवा जो उसकी जो बचपन की दोस्त है जो मालती, उसका है, उसके बेटा का है, उसके बेटी का है, सबका है। समझ रहा ना, ऐसे लग रहा है, किसको लग रहा है, लेखक को लग रहा है। बात समझ रहा ना। और वैसा ही नीरस जीवन सा हो रहा है जैसे, हाँ, यह घर जैसे क्या, मालती, जिंग मालती है वो उसके घर है, एकदम सुना 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 लग रहा है। देखो करा लगता है कि अतिथि भी उस काली साया का शिकार हो गया। अतिथि मतलब क्या हो, लेखक, और उस पर मंडरा रही है। और यहाँ मालती के अंतर्द्वंद मतलब उसके अंदर, देखिएगा नेक्स्ट पेज है ना, हो इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट पेज देखते हैं। उसके अंतर्द्वंद, साथ अतिथि का अंतर्द्वंद में चित्रित हुआ है कि उसके मन में क्या भावनाएं चलती है, ध्यान दीजिएगा। और उस पर घर की उजरा निरस्ता उबाहट ने जैसे अनाम अतिथि को भी आच्छादित कर लिया है। मतलब उसको भी, मतलब जो अतिथि जो उसके घर में आए हैं उसको भी वो क्या कर लिया है, घेर लिया है वो काली सा। देखिए बाबू, केहू के घर में जा, अगर हर्षोल्लास वाला घर होगा तो मन लगता है, लेकिन केहू के घर में जाके मत बुझाया, मतलब ही भैल कि केहू ईड़ घाट मुँह फुला के, मान लो घर में 4 गो ननद भौजाई है, एगो नंदी से दूसरा को नहीं पटराऊ है ना, कौनो है बर्तन धो रही है, तो एगो बर्तन धो रही तो क्या करिए कि उठा पटक के पूरा बर्तन धो रही, समझ गई ला। कौन ने झाड़ू लगा रही तो मार से है ना कर रही है, बुझा गए। कौन ने चाउर बीन रही है तो कुछ बीन रही है, कुछ छीट रही, बात बुझा। ऐसा अगर मेंटलिटी घर में हो तो क्या कहेंगे, सांप की साया मंडरा रही है। बात बुझा गए कि घर में जब दिमाग एक दूसरे का जब आपस में वो ना मिलेगा तो एक बार देखिए, जब ना घर में 4-5 गो होता है ना, जहाँ झोटा वाली आ जाएगी सब, है ना, तो वहाँ पर वह होता है। कभी बउआ 4 गो भाई आपस में नहीं लड़ेगा,
लेकिन 4 गो भाई के 4 गो झोटा वाली आई गई कहेगा रौरा इतना कमाता नहीं है ना तू कमाला वो का मेरारू इतना कुछ कलसी है ना बस कहाँ है ना तो सुनने से नहीं तो बात समझ रहा ना। ऐसे क्या होता है ना धीरे धीरे कान भरते भरते क्या होता है यही सब हुआ निगेटिव एनर्जी, यही सब निगेटिव है, कोई दूसरा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर अतिथि भी घर की जड़ता का शिकार हो जाता है, वो भी आता है तो भी देखो 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए, कहानी में घंटों घंटों की खड़कनों के साथ मालती की उपस्थिति। घंटा का क्या संबंध है? इस घंटा का सुनो है बुआ, घंटा प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो ये क्वेश्चन आज एग्जाम में था गर्दा, घंटा का प्रभाव है यहाँ पर 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए, मतलब वो एक एक घंटा घंटा क्या कर रही है गिन गिन के काट रही है। बात समझ रहा हो ना कि चलो 3 बज गए इतना देर हो गया कुछ बचा समय, अब 4 बजेगा, मतलब एक एक घंटा गिन गिन के क्या कर रही है किसी तरह घींच घांच के काट रही है। समझ गए ना? ऐसे मान लो सपोज डेट आर्यन मिश्रा तुम जा रहे हो पटना, बस में जा रहे हो, बगल में एक सुंदर कोई वैष्णवी बैठ गई है, सारा बस में कितनो अगर भीड़ हो पता चली हो कब पटना पहुंच गई नहीं पता ना चली, मनाएगा कि थोड़ा सा साला भीड़ तनी गांधी सेतु पर तनी जाम लग जाए, बात भी जा गए। लेकिन वही कोई अगर खास नहीं बैठा हो, अरे यार क्या ड्राइवर कैसा गाड़ी चला रहे थे, तेज चलाओ ना। बात समझ गए लो हम क्या कह रहे हैं लड़कियाँ सब, यही बात है। जब जीवन में हंसी खुशी हो ना तो जिंदगी कब धीरे 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 कैसे कैसे बीतता है नहीं पता चलता है। और जब कोई हंसी खुशी ना हो तो जिंदगी बुआ क्या होता है घींच घांच के काटा जाता है। चल भाई 2-4 दिन जिंदगी जो ने कटल फिर 2-4 दिन कटेगा, बात समझ रहा ना। तो यही इसमें 3 बज गए 4 बज गए 5 बज गए 6 बज गए का मतलब है। और मालती जो है वो क्या करती है घंटा घंटा अपन जिंदगी क्या कर रही है घींच घांच कर काट रही है। बात समझ रहा ना? अपना भाषा में यही लिख दीजिएगा, एग्जाम में नंबर आ जाएगा, यही इसका मतलब है। पढ़िएगा 9 नंबर छोड़ दीजिएगा, वो उतना जबरदस्त नहीं है, ठीक है। एक बाद हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। धन्यवाद, इसको ठीक है।